फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे हम एब्रीवेटेड फॉर्म में कहते हैं FNPO, इन्होंने द सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड को मेमोरेंडम फॉर 8th CPC ड्राफ्ट कमेटी भेजा है। तो इसमें टोटल है 38 चैप्टर्स। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल PDF है वो हमारे पास है, उसके आधार पर ही उसी से देखकर ये जो स्लाइड है वो बनाई गई है। हम चाहते तो उसको आपको ऑनलाइन भी दिखा सकते थे, लेकिन इस तरह के दस्तावेज पर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो वगैरह बनाना उचित नहीं होता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेमोरेंडम फॉर 8th CPC ड्राफ्ट कमेटी में क्या प्रपोज किया गया है 8वें पे कमीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मिनिमम बेसिक पे क्या होना चाहिए। 7वां पे कमीशन जो अभी लागू है, मतलब वैसे ख़त्म हो चुका है वो 31 दिसंबर 2025 को। तो इसमें अभी चल रहा है आपका 18,000 मिनिमम बेसिक पे है, जो लेवल 1 जो आता है आपका MTS उसके लिए। लेकिन यहाँ पे 8th पे कमीशन में कहते हैं कि मिनिमम बेसिक पे आपका होना चाहिए 54,000। आगे इन्होंने प्रपोजल्स कुछ और भेजे हैं। तो फिटमेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे 7th CPC में ये था 2.57, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं मिनिमम होना चाहिए 3.00। आगे फिर कहते हैं बेसिक पे की बात करें अगर हम सभी लेवल्स का, तो ये कहते हैं लेवल 1 का बेसिक पे जो है हम प्रपोज करते हैं 8th CPC में 54,000 हो। और अगर हम बात करें यहाँ पे JTO STO असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो यहाँ पे JTO के लिए कहते हैं कि भाई 1,08,000 होना चाहिए। लेवल 7 में इन्होंने डिमांड की है, प्रपोज किया है STO का जो बेसिक पे है वो होना चाहिए 1,37,000। लेवल 10 असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए होना चाहिए 1,74,000। और जो हाईएस्ट पेड सैलरी है, हाईएस्ट लेवल जो है लेवल 18 कैबिनेट सेक्रेटरी का, उसका है अभी 2,50,000। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम प्रपोज करते हैं 8th CPC में इसका होना चाहिए 8,12,500 रुपये। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। इतना अगर ग्रोस भी हो जाता है तो वो भी बड़ी बात होती है। लेकिन जो इन्होंने अपना प्रपोज़ल भेजा है, जो मेमो दी है इन्होंने, उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट देखो, 7th CPC में 3% लगता है आपके बेसिक का। हर साल आपका बेसिक बढ़ता है और वो बढ़ता है आपके बेसिक का 3% के आसपास लगता है। लेकिन ये कह रहे हैं 8th CPC में 5% हर लेवल पे लगना चाहिए बेसिक का। आगे अब बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हायर TPTA सिटीज़ में, और दूसरा होता है अदर प्लेसेस में, जिसकी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जिसको HTC और OP। ये लेवल 1 और 2 इनके लिए HTC में होता है 13,500 प्लस जो भी उस टाइम का DA होता है। अदर प्लेसेस में 900 प्लस DA। लेवल 3 to 8 की पोस्ट के लिए होता है 3600 प्लस DA, और अदर प्लेसेस में 1800। ऐसे लेवल 9 एंड अबव के लिए है। अब ये 8th CPC में कह रहे हैं कि भैया लेवल 1 एंड 2 के लिए हायर TPTA सिटीज़ में हो 3600 प्लस DA, अदर प्लेसेस में 1800 प्लस DA, और लेवल 3 to 8 में 7200 प्लस DA, 3600 प्लस DA। मतलब ये जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे 7th CPC की हैं वो एकदम डबल करके बताई हुई है। अब ट्रैवलिंग अलाउंस की बात आती है। देखो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है कि जब आप ऑफिस के काम से कहीं जा रहे होते हैं, उदाहरण के लिए राजभाषा सम्मेलन होता है, आपकी CTV की ट्रेनिंग होती है ट्रांसलेशन की। तो इसी तरह के जो आप अगर ऑफिस के काम से कहीं जा रहे हो 2 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जा रहे हो, या किसी सम्मेलन में जा रहे हो, या कहीं और मीटिंग में जा रहे हो, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग जो है अभी क्या है, लेवल 1 to 5 फर्स्ट क्लास ट्रेन में जा सकते हैं, AC 3 में जा सकते हैं, AC चेयर में जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ना गड़बड़ी लग रही है, जो ये हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट क्लास, इसको थोड़ा ना एक बार देखना पड़ेगा ध्यान से कि ये सही है या नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे आपका बताते हैं। आपको लेवल 6 to 8 AC 2 के लिए एलिजिबल है ट्रेन में, और लेवल 9 to 11 है इकोनॉमिक क्लास बाय एयर, या फिर AC Tier 2 में जा सकता है। लेवल 12 to 13 है
EC बाई एयर और AC फर्स्ट क्लास। और इसके बाद आता है आपका लेवल 14 एंड अबव। इसमें बिजनेस क्लास या क्लब क्लास बाई एयर या फिर AC 1 में जा सकते हैं। 8th CPC में कहते हैं कि भैया ये जो है लेवल 1 to 5 है, इकोनॉमिक क्लास में जा सकते हैं या AC 3rd में जा सकते हैं। और लेवल 6 to 8 है, ये भैया आपके जा सकते हैं इकोनॉमिक क्लास में या सेकंड AC में। और 9 to 11 इकोनॉमिक क्लास तो मतलब सबके लिए है, AC 1 में जा सकते हैं। बिजनेस क्लास में जा सकता है लेवल 12 to 13 और या फिर फर्स्ट AC में जा सकता है। और जो लेवल 14 एंड अबव है इसमें नो चेंज है, ये यूँ का यूँ रहेगा। आगे बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 बच्चों के लिए ही उनकी जो फीस है वो मिलती है पढ़ाई की और हॉस्टल की। तो वर्तमान में ये पर मंथ मिलती है 2250 आपकी एजुकेशन अलाउंस मिलता है चाइल्ड का, और हॉस्टल सब्सिडी मिलती है 6750 की। 8th CPC में कह रहे हैं इसका डबल कर दो, 4500 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और 13,500 रुपये हॉस्टल सब्सिडी आपको मिलनी चाहिए। आगे डेली अलाउंस की बात करें, यानी आप जैसे अभी हमने बताया आपको ट्रेनिंग में जा रहे हो, अगर वहाँ पे खाने पीने का प्रबंध नहीं है, आपने खुद से किया है, तो लेवल 5 एंड बिलो को मिलता है 1000 रुपये, मतलब एक दिन में आप 1000 रुपये का खाना आपको खाना है। लेवल 6 to 8 मिलता है आपको 1300 रुपये। लेवल 9 to 11 मतलब मिलता नहीं है, इन्होंने प्रपोज किया है इतना मिलना चाहिए। 9 to 11 की बात करें 1400 रुपये, 12 to 13 की बात करें 1500, और लेवल 14 एंड अबव की बात करें तो इनको 1700 का इन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव इनके सामने रखा है। और फिर कह रहे हैं कि जब DA 50% हो जाएगा तो इन सभी में 25% की वृद्धि कर दी जाए। अब स्टेइंग अकोमोडेशन चार्जेस, अब बाहर आप कहीं जा रहे हो, राजभाषा सम्मेलन हो रहा है गुजरात में, तो वहाँ पे होटल वगैरह में रुकना होता है आपको, तो कह रहे लेवल 5 एंड बिलो 1000 रुपये तक का होटल ले सकते हैं। लेवल 6 to 8 2000 तक का। 9 to 11 4500, और फिर 7500 12 और 13 लेवल वाले, और लेवल 14 एंड अबव उनके लिए 10,000 तक का आप अकोमोडेशन ले सकते हो। तो 8th CPC जो है कुछ इस प्रकार इन्होंने अपनी मांग रखी है। कितनी ये सैंक्शन होती है वो चीज़ें बहुत बाद में आएंगी, क्योंकि जितना आप मांगते हो उतना तो उससे तो कम ही मिलेगा आपको, और कितना कम मिलेगा वो देखना होगा। और इसका भी वही कहते हैं कि DA जब 50% हो जाए तो 25% इन सभी में वृद्धि कर दी जाए। ऐसी फिर लोकल ट्रैवलिंग चार्जेस, देखो आप कहीं बाहर जा रहे हो, खाने पीने का आपका हो गया, टिकट का आपका हो गया आने जाने का, और आपका रहने का हो गया होटल का। आप कह रहे हैं कि जो लोकल ट्रैवलिंग, आप मान लो आप किसी स्टेशन पे गए हो, दिल्ली में प्रोग्राम है, दिल्ली आप दिल्ली जंक्शन पे उतर गए, और दिल्ली जंक्शन से आपको जाना है अब प्रगति मैदान या कहीं और, तो कहते हैं लेवल 5 एंड बिलो के लिए 300 रुपये पर डे मिलने चाहिए। 400 रुपये मिलने चाहिए 6 to 8 के लिए, मतलब वो 400 रुपये तक की कैब ऑटो जो भी कुछ है वो कर सकते हैं। 500 रुपये पर डे इन्होंने रखा है 9 से 11, 12 से 13 नॉन AC टैक्सी अप टू 75 किलोमीटर। अगर 75 से दूर जाता है तो वो खुद पे करेगा। और AC टैक्सी लेवल 14 एंड अबव के लिए है 75 किलोमीटर तक। सेम 50% DA होने पर 25% की वृद्धि इन सभी में कर दी जाए। आगे HRA की बात करें तो HRA में ये बहुत सही मांग मुझे यहाँ पे लगी। HRA में कहते हैं, क्योंकि HRA भी आपको मिलता है, मेट्रो सिटी में आपको मिलेगा 30%, थोड़ी ठीक ठाक नॉन मेट्रो सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ है उनमें आपको मिलेगा 20%, और टाउन्स में आपको मिलता है 10% बेसिक का। लेकिन यहाँ पे कहते हैं 30% मेट्रो सिटी में रखो, और नॉन मेट्रो सिटीज़ में या टाउन्स में जो भी मेट्रो सिटी के अलावा है उनमें 20%, 10% को ख़त्म करो। तो ये चीज़ हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो। CGGIS की बात करें तो मंथली डिडक्शन जो कह रहे हैं कि ये थोड़ी बढ़ाई जाए, काफ़ी कम रुपए इसके डिडक्ट होते हैं, तो 1500 रुपये लेवल 1 to 5 के लिए इन्होंने रखे हैं। और यहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो 15 लाख का रखा है। 6 to 9 के लिए 2500 रुपये, 25 लाख का, और मतलब 1500 इज इक्वल टू 15 लाख, 2500 इज इक्वल टू 25 लाख, और भाई आपका 5000 इज इक्वल टू 50 लाख लेवल 10 एंड अबव। अब आगे लीव रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, उन पे इन्होंने चर्चा की है, और इन्होंने यहाँ पे ये भी कुछ मुद्दे रखे हैं। कह रहे हैं कि फ़िलहाल ना 3 लोकली गैजेटेड हॉलीडे, यहाँ पे गैजेटेड होनी चाहिए, गैजेट हॉलीडे,
तो ये कह रहे हैं कि इनको 5 किया जाए। 5 कौन कौन से? रीजनल, कल्चरल, सोशल, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो जयंती मनाते हैं 14 अप्रैल को, वो हर साल मनाई जाए। इसकी कैजुअल लीव, मतलब कैजुअल नहीं, सॉरी, ये हॉलीडे रखा जाए। और मे डे, 1 मई जो मजदूर दिवस होता है, उसको भी छुट्टी में काउंट किया जाए, मतलब उसका भी हॉलीडे मनाया जाए। आगे कहते हैं कैजुअल लीव जो अभी 8 मिलती हैं, वो 12 होनी चाहिए। तो 12 की यहाँ पे मांग की है, कितनी होती है वो देखते हैं। अर्नड लीव की बात करें तो ये 300 आप इनको बाद में इनकैश करा सकते हो रिटायरमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये 450 तक आप बढ़ाओ इसको। 50% फिर कहते हैं जो एक्यूमुलेटेड ईएल है, ये 20 साल की सर्विस के बाद इनकैश करा सकते हैं। मान लो कोई 30 साल 25 साल का जॉब में लगा है, तो वो 45 साल का जब हो जाएगा, तो अगर उसकी छुट्टी इकट्ठी हो गई, मान लो ईएल इकट्ठी हो गई या उसकी 200, तो 100 जो ईएल है वो इनकैश करा सकता है। ये डिमांड भी थोड़ी मुनासिब लगती है। एचपीएल की बात करें तो ये कहते हैं कि मे बी इनकैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन। तो एचपीएल जो बचती हैं उनको कहते हैं कि इनकैश का उनका प्रावधान बनाया जाए। आगे फिर नो चेंज इन कम्यूटेड लीव, एससीएल एंड सिक लीव, इनमें कोई चेंज, कोई डिमांड इन्होंने नहीं की है। वगैरह जो 7th सीपीसी में है, 8th में भी ऐसे ही रख सकते हो। आगे फिर कहते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, ये 24 महीने की मिलती है, यानी 2 साल की मिलती है। अब इनको कहते हैं इसको हटाओ, और इसको हटा के ना ड्यूरेशन शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एडवाइस। मतलब अगर कोई डॉक्टर ये लिखता है कि इस बंदे को रेस्ट की ज़रूरत है, तो ही इनको दो। ऐसे नहीं कि स्पेशल डिसेबिलिटी लीव लेके वो अपना घर मज़े मार रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मैटरनिटी लीव अभी 180 होती है, यानी कि 6 महीने की होती है। इन्होंने कहा है कि 240 दिन की इसको रखो, यानी 6 महीने से बढ़ा के इसको 8 महीने की कर दो। और पैटर्निटी लीव, यानी जब कोई पिता बनता है तो उसको कहते हैं कि 15 दिन की अभी मिलती है, इसको 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन करो। ये होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आगे चाइल्ड केयर लीव मिलती है एक, लेकिन इसको ये कह रहे हैं कि चाइल्ड केयर लीव को ना फैमिली केयर लीव में बदलो। क्यों बदलो? क्योंकि इनका मानना ये है कि चाइल्ड केयर में सिर्फ चाइल्ड की आप केयर कर सकते हो, लेकिन फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाता है या फिर पेरेंट्स हैं बूढ़े हो जाते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाए, मतलब पूरी फैमिली के लिए इस लीव का यूज़ हो। तो ये डिमांड थोड़ी ठीक है, ये कंसिडर करनी चाहिए। आगे मिसकैरेज लीव, मिसकैरेज कई बार हो जाता है, तो 45 दिन की मिलती है। उसको कह रहे हैं कि 45 दिन से बढ़ा के 60 दिन की करो, 2 महीने की होनी चाहिए। इस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना है। आगे मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वीमेन, महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है, पीरियड होते हैं, तो उनमें कहते हैं कि हर महीने एक छुट्टी इनको दी जाए। मतलब साल में 12 कैजुअल लीव मेंस्ट्रुअल लीव के तौर पे इनको दे दी जाए। और जब पीरियड होते हैं तो उसके फर्स्ट डे बहुत ही अनकम्फर्ट होती है महिलाएं कुछ, और दर्द वगैरह पीड़ा होती है उनको। तो इनका मानना ये है कि जब उनका कुछ ऐसा सिस्टम हो तो पहले दिन वो छुट्टी ले सकते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है वो बाद की बातें हैं। आगे आती है बात एलटीसी की। तो एलटीसी कहते हैं अभी फ़िलहाल 4 साल में एक बार मिलती है, तो ये कहते हैं कि ये हर 2 साल में एक बार दो। और एयर ट्रैवल के लिए सभी एम्प्लॉयज़ को अलाउ करो कि हर कोई बंदा एलटीसी लेके बाई एयर इकोनॉमिक क्लास से जा सकता है, चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 18 हो, कोई भी लेवल हो। आगे फिर कहते हैं कि पूरी सर्विस में, अपने करियर में एक बार विदेश जाने की उसको अनुमति दी जाए इन ल्यू ऑफ एलटीसी, मतलब एलटीसी एक विदेश की भी लगी हो। तो ये कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, देखते हैं। और अगर ऐसा होता है जो इन्होंने डिमांड की है, अगर यूं की यूं ये डिमांड मान ली जाए तो कितनी सैलरी होगी वो आपको भी दिखा देते हैं। देखो इनके अनुसार बेसिक पे आपका हो जाएगा 1,08,000 जूनियर ट्रांसलेटर का, सीनियर का हो जाएगा 1,37,000। इस पे ही अगर हम बात करें, मिनिमम हाईएस्ट ग्रोस सैलरी है, तो मिनिमम हाईएस्ट मतलब आपकी अगर पोस्टिंग आती है चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, ऐसी मेट्रो सिटीज़ में, तो एचआर आपको मिलेगा 30%। तो मतलब 32,400 ये, और 41,100 रुपये सीनियर ट्रांसलेटर के हो जाएंगे।
TPTA की बात करें तो भैया आपका हो जाएगा 7200 रुपये दोनों के लिए। और DA जब जब कभी भी नया पे कमीशन आता है तो DA 0% होता है, तो ये DA हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ग्रोस सैलरी आपकी हो जाएगी जूनियर ट्रांसलेटर की 1,47,600 रुपये, सीनियर ट्रांसलेटर की हो जाएगी 1,85,300 रुपये। और करंट ग्रोस जो है 72,240 है अभी जूनियर ट्रांसलेटर की, सीनियर की है अभी 90,100 रुपये। तो ये सब देख के अगर गैप हम देखें तो इंक्रीज़ आप देख सकते हो, जितनी आज के टाइम में ग्रोथ नहीं है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है दोनों में। 75,360 रुपये हो रहा है जूनियर ट्रांसलेटर का, और 95,200 रुपये हो रहा है सीनियर ट्रांसलेटर की सैलरी में। तो ये जो इनकी डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन क्या इसको कंसिडर किया जाएगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो 2027 के मिड में देखने को मिल सकता है कि कितना क्या कुछ बढ़ेगा। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे मेमो जारी किया है तो इसमें कुछ जो इन्होंने डिमांड की थी, जो बड़े चेंज होने वाले हैं वो ये हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो 38 चैप्टर्स की PDF है, वो आप हमें मेल कर सकते हो, तो मेल के थ्रू आपसे वो शेयर हम कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और क्या चेंज होते हैं, क्या कोई अपडेट आती है, अगर आपके पास कोई अलग से अपडेट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।